हेलो एवरीवन एंड माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं एसएसटी 6 क्लास का चैप्टर नंबर 1 नोट्स, जो कि आपके हैंड रिटन नोट्स रहेंगे। अच्छा, ठीक है। आप पहले से पॉइंट टू पॉइंट जाने, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ें, ठीक है। अगर आप लोगों को ये पसंद आए, वीडियो अच्छी लगे या पसंद आए, तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं इसका चैप्टर नंबर 1, जिसका जो बुक का नाम है पृथ्वी हमारा आवास। बुक का नाम क्या है? पृथ्वी हमारा आवास। अब चैप्टर नंबर 1 की बात हो रही है, तो चैप्टर नंबर 1 का नाम है सौर मंडल में पृथ्वी, ठीक है। द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। अभी बात करेंगे हम सबसे पहले अभी खगोलीय पिंड के बारे में, ठीक है। सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं, सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तु जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, क्या कहलाती हैं? खगोलीय पिंड कहलाती हैं। यानी कि जितनी वस्तुएं हमारे आसमान में, आपने आसमान तो देखा होगा ना बच्चों, उस आसमान में जितनी भी वस्तुएं चमकती हैं, जिसे हम तारे के नाम से जानते हैं, वो सिर्फ तारा नहीं होती, उसमें सूरज भी होता है, चंद्रमा भी होता है और अन्य कई प्लैनेट्स भी होते हैं, मतलब उपग्रह भी होते हैं, ग्रह भी होते हैं। वे सभी मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं, यानी कि सौर मंडल का निर्माण करते हैं। और उसी को हम किस नाम से जानते हैं? खगोलीय पिंड के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए हम पॉइंट नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा सबसे प्यारा टॉपिक है तारा, ठीक है। तारा यानी कि स्टार, जिसे बच्चे स्टार के नाम से जानते हैं। वो आपने देखा तो होगा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। उसी तरीके से हमारे जो स्काई में तारे हैं, वो जो टिमटिमाते हैं, उसके बारे में जानते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले और गर्म, बड़े आकार में होते हैं। अत्यधिक आकार कैसा होता है उनका बच्चों? बड़ा होता है। और कैसे होते हैं? गर्म होते हैं या गैसों से बने होते हैं, ठीक है। इनके आसपास इनकी जो अपनी ऊर्जा होती है, प्रकाश होता है, ठीक है। इनके पास अपनी ऊर्जा होती है, गरम गरम जो ऊर्जा होती है ना, उस तरीके से ऊर्जा होती है और प्रकाश होता है। तो जैसे कि हम जानते हैं, और ऊर्जा को वो उत्सर्जित भी करते हैं, बनाते भी हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों? हम उसे तारे का नाम देते हैं, ठीक है बच्चों। तो आगे हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट के बारे में, जो कि है पूर्णिमा, ठीक है। इसे इंग्लिश में फुल मून भी कहा जाता है। पूर्णिमा यानी कि पूर्णिमा की रात आपने सुना होगा, ठीक है। तो वो कैसी रात होती है? पूरे चांद वाली रात को ही हम क्या कहते हैं? पूर्णिमा, ठीक है। यानी कि इसमें पूर्ण होगा चांद, ठीक है। पूर्ण प्लस चांद, ठीक है। उसे ही हम क्या कहते हैं? पूर्णिमा कहते हैं बच्चों। इज इट क्लियर? ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं? पूर्णिमा कहते हैं। अब बात करते हैं नीचे फोर्थ पॉइंट की, अमावस्या, ठीक है। आपने कई जगह सुना होगा अमावस्या के बारे में। ये तो फुल मून की रात होती है, ठीक है, पूरे चांद की रात होती है। लेकिन अमावस्या जो होती है ना, वो नए चांद की रात को ही अमावस्या कहा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट के बारे में, जो कि हमारा नक्षत्र मंडल, ठीक है। नक्षत्र मंडल आपने सुना होगा, बहुत सारे तारों का ग्रुप, जिसकी एक तारा ये है, 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 ठीक है। तो इसके हम कहते हैं कुछ आकृति बनी है। इसी तरीके से तारों के समूह को क्या बोला जाता है? नक्षत्र मंडल कहा जाता है। और इसमें हमने सप्त राशियां भी बांटी हुई। सप्त राशियों में 7 हमारे सप्ताह होते हैं, राशि में संत होते हैं। ध्रुव तारा के बारे में एक चीज और, आपको ध्रुव तारे के बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है। जो कि अभी कभी जैसे ध्रुव तारा किस में दिखता है? नॉर्थ में, ठीक है, नॉर्थ में दिखता है। नॉर्थ या उत्तर दिशा में दिखता है। अब जैसे कि आपने जाना, नक्षत्र मंडल क्या होता है? हमारे पास तारों का समूह होता है, ठीक है, उसे हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। और ध्रुव तारा भी उसके साथ ही होता है। बच्चों, अब हम अपने आते हैं 7 पॉइंट पर, जो कि है हमारा प्यारे ग्रह, ठीक है। ग्रह के बारे में बात करेंगे। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लैनेट्स कहते हैं। देखो बच्चों, जिन खगोलीय पिंडों की ना तो अपना प्रकाश होता है और ना ही अपनी ऊर्जा होती है, यानी कि ना उसके पास कोई रोशनी होगी, ना उसकी कोई ऊर्जा होगी अलग से स्पेसिफिक्स, ठीक है। तो उसे ही उन्हें जो है वे तारों के प्रकाश से अपने प्रकाशित होते हैं। यानी कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा, पृथ्वी की अपनी कोई ऊर्जा नहीं होती है, ठीक है।
पृथ्वी की अपनी कोई ऊर्जा नहीं होती है बच्चों। वो किससे चमकती है? वो सूर्य की प्रकाश से चमकती है। पृथ्वी का अपना कोई प्रकाश नहीं है, लेकिन सूर्य का अपना एक प्रकाश होता है। ठीक है, तो सूरज क्या है? एक तारा है, इसलिए क्योंकि उसके पास अपना एक प्रकाश है, अपनी ऊर्जा है। ठीक है, वो जलता है, आप लोगों ने देखा होगा ना। और पृथ्वी क्या है? अपने इसके पास ना वो जलती है, ना उसके पास अपना एक प्रकाश है। तो इसे हम क्या कहते हैं? पृथ्वी को प्लैनेट का नाम दिया गया है। ठीक है, अब ग्रीक भाषा में ये प्लेटेनाइट से रूप से बनाया गया है। ठीक है, प्लेटेनाइट रूप से इसे परिभाषित किया गया है। चारों ओर घूमना, इसका अर्थ क्या होता है? परिभ्रमक। ठीक है, परिभ्रमक इसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है चारों तरफ घूमना। ठीक है, तो बच्चों अब लोग हम बढ़ते हैं अपने 8 पॉइंट की ओर, जो कि है हमारा प्यारा चंद्रमा। आपने रात में चांद को चमकते हुए देखा होगा ना, उसी के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, जिसे हम इंग्लिश में मून भी कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी का अपना उपग्रह है ये। ठीक है, पृथ्वी के पास अपना एक ही उपग्रह है, जो कि कौन है? चंद्रमा है। प्यारे बच्चों, पृथ्वी का उपग्रह है। कुछ ग्रहों के पास अपने चंद्रमा होते हैं, जैसे कि आप लोग देखेंगे बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, ये सब जो है, देखो, जो बृहस्पति है वो बहुत सबसे बड़ा ग्रह है हमारे सौरमंडल का। शनि है, अरुण है, चारों ओर छल्ले जैसे कि इस तरह प्लैनेट के चारों तरफ छल्ले पाए जाते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 9 पॉइंट की ओर। आपको आई होप अभी तक आपको सभी समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई डाउट होता है इससे रिलेटेड तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, मैं आपका आंसर देने की अपनी पूरी कोशिश करूंगी। सौरमंडल या फिर सोलर सिस्टम। अब हम आते हैं सौरमंडल और सोलर सिस्टम, जिसमें सभी चीजें होती है, प्लैनेट्स भी होती हैं, चंद्रमा की तरह उपग्रह भी होते हैं। ठीक है, और तारे भी मौजूद होते हैं। ठीक है, तो अपना जो हमने सोलर सिस्टम है उसे हमने क्या नाम दिया है? मिल्की वे। मिल्की वे नाम है हमारे पूरे सोलर सिस्टम का। ठीक है, अब इसे हम हिंदी में कहेंगे आकाश गंगा। ठीक है, आकाश गंगा हिंदी में कहा जाता है, हमारे प्यारे सोलर सिस्टम का नाम है। अब बात करते हैं सौरमंडल में। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, अन्य खगोलीय पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। हालांकि अभी तक आप लोगों ने सूर्य के बारे में भी पढ़ा, चंद्रमा के बारे में पढ़ा, लेकिन अभी हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज जान लेते हैं सूर्य के बारे में, सन के बारे में, जो कि हमारी आकाश गंगा का और हमारे सौरमंडल का एक प्रमुख तारा है, जिससे 8 के 8 ग्रह को, ठीक है, सभी प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है। सारी जो भी ऊर्जा है वो सूर्य से ही प्राप्त करते हैं, उनकी कोई अपनी ऊर्जा नहीं होती। अगर हम सूरज के तापमान यानी कि बाहरी सतह के तापमान की बात करें तो वो कितना है प्यारे बच्चों? 6000 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं सूरज में कौन कौन सी गैसेस भरी हुई हैं। तो हाइड्रोजन और हीलियम मिलकर के 2 गैसेस का जब मिलान होता है, मिलती है, ये इन दोनों से मिलकर ही सूरज को बनाया गया है, बना हुआ है। ठीक है, हाइड्रोजन की बात करें तो 71% हाइड्रोजन है और हीलियम की बात करें तो 26% हीलियम है। ठीक है, सौरमंडल में जो उसके केंद्र में स्थित है ये बहुत बड़ा है। ठीक है, बहुत बड़ा है। इसके केंद्र में अत्यधिक गैसें बनी हुई हैं, गैसों से बना हुआ है, अन्य अन्य गैसें भरी हुई हैं, पर जो ज्यादातर गैसें हैं वो हाइड्रोजन है और हीलियम है। ठीक है, पृथ्वी से कितने करोड़ दूर है बच्चों? 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर हमारा क्या है प्यारा? सूर्य है, सूरज है। ठीक है, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह हमने दिए हुए हैं, आपको याद करें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्रह की जो है वो दूरी के अनुसार किस अनुसार है। देखिए, सबसे पहले जो बुध पड़ता है, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में मरकरी बोलते हैं, फिर आता है शुक्र जिसे हम वीनस कहते हैं, फिर आती है पृथ्वी जिसे हम अर्थ कहते हैं, फिर आता है मंगल जिसे हम मार्स कहते हैं। बच्चों, यहाँ तक कि जितने भी प्लैनेट है इनके ऊपर जमीन है, ये सब पत्थरों से बने हुए हैं, इन पर जमीन मौजूद है। लेकिन इनके बाद जो बृहस्पति है, ठीक है, जिसे हम जुपिटर कहते हैं, शनि है जिसे हम सैटर्न कहते हैं, अरुण है, ठीक है, जिसे हम यूरनस कहते हैं, और वरुण है जिसे हम नेपच्यून कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अभी हमने देखा। अच्छा, एक बात और, पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। ठीक है, हम कहेंगे भी हमारी अर्थ की
जुड़वा बहन कौन है? जुड़वा बहन कौन है? शुक्र है। शुक्र को हम वीनस कहते हैं, ठीक है, इसे याद रखना हम, ठीक है। और इसे ही हम, ठीक है, सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह, पूरे सौरमंडल में सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह है, ठीक है। और सबसे पास जो ग्रह है वो है बुध, और सबसे जो दूर ग्रह है सूरज से वो है वरुण। बच्चों एक क्वेश्चन होगा आपको प्लूटो, ठीक है। प्लूटो अब जो है हमारे इसकी श्रेणी में नहीं है, ग्रहों की श्रेणी से हट चुका है, उसे बौने ग्रहों की श्रेणियों में रखा गया है। अब बात करते हैं हमारी प्यारी पृथ्वी की, ठीक है। पृथ्वी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। पृथ्वी जो है हमारी गोल नहीं है बच्चों, हमारी पृथ्वी चपटी है, इस अनुसार चपटी है, ठीक है, चपटी है, जो भू अभाव यानी कि ध्रुव की तरफ से चपटी हुई है, इतनी मतलब बोल सकते हैं हम लोग ये चपटी हुई है, ठीक है, ज्यादा इस तरीके से गोल नहीं है प्यारे बच्चों, इस तरीके से आती है, ठीक है। पांचवा बड़ा ग्रह यानी कि हमने देखा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है, दूरी के अनुसार तो तीसरे नंबर पे, लेकिन ग्रह के आकार के अनुसार ये 5वें नंबर पे है। जीवन जो है पृथ्वी पर ही पाया गया है अभी तक, जितने ग्रह नजर आ रहे हैं आप लोगों को, अभी तक किस पर जीवन पाया गया है? सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन संभव है, ठीक है। अच्छा एक बात और, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि इसी पर ही पानी मौजूद है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई, ठीक है, 1969 को पहली बार चंद्रमा की सतह पर कदम रखा, और ये बच्चों नासा की तरफ से थे। नासा मीन्स ये एक स्पेस एजेंसी कंपनी है जो कि किसकी है? अमेरिका की है, ठीक है। आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा ये, ठीक है। अभी हमारा ये कंप्लीट हो चुका है।